नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शनिवार को झंडा मैदान से कालीबाड़ी चौक तक भव्य जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली में बेटियों ने हाथों में जलती मोमबत्तियां और संदेश लिए, जिन पर लिखा था बच्चियों का नेतृत्व, बदलाव की शुरुआत। रैली का उद्देश्य समाज में बेटियों के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव, जिले के वरीय अधिकारी, आंगनबाड़ी सेविकाएं और विभिन्न स्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रतिभागियों ने नारे लगाकर बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसरों के महत्व को रेखांकित किया। प्रशासन ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देंगे और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे, जिससे समाज में बदलाव की नींव मजबूत होगी। इंटरनेशनल गर्ल्स डे पे लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और लोगों को यही जागृत कर रहे हैं कि बेटियों का जो महत्व है उसको समझें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग यही नारा दे रहे हैं अभी। तो सभी को यही संदेश है कि बेटियों को आगे बढ़ाएं। तो बेटियाँ भी बच्चों के बराबर होती है, बेटियों को समझें और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। गर्ल्स डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज रैली निकाला है, जिसमें ये हमारा संदेश है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। बेटी को बढ़ावा दीजिए, वो घर की शान है, वो भी घर का मान है और भ्रूण हत्या जो हो रही है उस पर रोक लगे और प्लस बेटियों को संरक्षण मिले, इसी का उद्देश्य से ये रैली निकाली गई। गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने गुरुवार को पपरवाताड़ स्थित सभागार में जिले भर के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर अहम क्राइम मीटिंग की। बैठक में एसपी ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के अवैध गतिविधि या आपराधिक वारदात न हो, इसके लिए पुलिस टीम लगातार पेट्रोलिंग करे और संदिग्धों पर नजर रखे। एसपी ने सभी थाना और ओपी प्रभारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। वहीं नक्सल प्रभावित और साइबर क्राइम क्षेत्रों में भी विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। बैठक में एएसपी अभियान सुरजीत कुमार, एसडीपीओ जितवाहन उरांव, राजेंद्र प्रसाद, सुमित प्रसाद, धनंजय राम सहित जिले के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। नगर निगम क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीहोडी में प्लस पोलियो अभियान को लेकर गुरुवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापिका सुशीला दास के नेतृत्व में निकली यह रैली सीहोडी के विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए मेन रोड तक पहुंची और फिर विद्यालय परिसर में संपन्न हुई। रैली का उद्देश्य अभिभावकों और बच्चों में पोलियो के प्रति जागरूकता फैलाना और 2 बूंद जिंदगी की के संदेश को जन जन तक पहुँचाना था। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं रीता कुमारी, विजय कुमार गुप्ता, सविता कुमारी, अरविंद कुमार, मीना रानी मंडल, विजय कुमार भारती, कृष्ण कुमार राय, सीताराम रविदास, अनूप कुमार पांडे और अरविंद कुमार त्रिवेदी ने सक्रिय भूमिका निभाई। रैली के दौरान बच्चों ने नारे लगाकर लोगों को पोलियो टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। सरकार के निर्देश के अनुसार आज बच्चों को जागरूकता पोलियो से संबंधित जागरूकता रैली पूरे ग्राम में अपने ग्रामीण में निकाला गया। लोगों को जागरूक किया गया कि ताकि 0 से 5 वर्ष के बच्चे कोई छूटे नहीं और पोलियो से ग्रस्त होने से बचें। इसलिए पूरे गांव में घूम करके बच्चों ने जागरूकता रैली निकाला। हम लोग सारे साथ थे।
गिरिडीह के जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने गर्ल्स डे के अवसर पर आज मातृ शिशु अस्पताल चैताडी का दौरा कर महिला मरीजों से मुलाकात की और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला मरीजों के बीच गिफ्ट पैकेट्स का वितरण कर उन्हें उत्साहित किया। उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं को आम जन तक सुगमता से पहुंचाना हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों जैसे बेड की स्थिति, साफ सफाई और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के प्रति संवेदनशील और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 रुपए में घर ले आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई-आश्वा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल की वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारें नायरा ऑटोमोबाइल्स, दारीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा बेंगाबाद के छोटकी खड़गडीहा में बजाज शोरूम के बगल में और जमुआ के द्वार पहरी में भी नायरा ऑटोमोबाइल की ब्रांच स्थित है। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के करहर बारी पंचायत स्थित नावा ताड़ खरियोड़ी में हजरत शेख सैयद सादिक अली सा तैफुरी रहमतुल्लाही अलैह का 62वां उर्स मुबारक शुक्रवार से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ शुरू हुआ। कुरान खानी, मिलादुन नबी, गुस्ल और संदली चादरपोशी के साथ उर्स का आगाज हुआ, जिसमें हजारों जायरीन और मुरीदीन ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। शनिवार से आम और खास मिन्नती चादरपोशी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मजार कमेटी के सदस्यों ने बताया कि उर्स के दौरान रोजाना शमाए महफिल और कव्वाली के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में खादिम अब्दुल जब्बार, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी,
पदाधिकारी, पंचायत समिति प्रतिनिधि अताउर रहमान उर्फ बाबू, सेक्रेटरी अख्तर अंसारी, गद्दीन शीन शेख, इम्तियाज साहब समेत सैकड़ों जायरीन मौजूद रहे। बाबा की दरगाह पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज बाबा सादी कभी शाह संदल रात है, चादर पोसी हुई है, न्याज फासिया हो रहा है। सभी ग्रामीण आज के संदल रात में लोग आए हैं, काजियाब हासिल हो जो जायरीन आए हैं। और कल से जो उर्स होगा 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये लगातार महफिल शमा और आम कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है। सभी जायरीन हजरात से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में आए और शिरकत अपील है। अभी इस उर्स में जो पीर मुर्शिद है, जो जायरीन जो लोग हैं वो बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से लोग आए हुए हैं। सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि बाबा के चाहने वाले उस मेले में आए और शिरकत की अपील है। और तमाम कमेटी के लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कमेटी के तमाम मेम्बरानों से भी अपील है कि 4 दिन तक बड़ी पुख्ता से, बड़ी इंतजाम से आपको काम करना है, ताकि जो लोग जायरीन आए और जो जायरीन जो मज़ार शरीफ में आए, ताकि उसको किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके लिए हम तमाम लोगों से अपील करते हैं। हर साल 10 अक्टूबर को समदल होता है और समदल के बाद कल से मन्नती चादर और न्याज फातिहा का प्रोग्राम चालू हो जाएगा और कव्वाली का भी प्रोग्राम कल से चालू हो जाएगा 4 दिन तक लगातार। आज सुबह कुरान खानी हुआ और अभी चादर पोशी हो गया, संदली चादर आ गया, सरकारी चादर। अब मिलाद शरीफ होगा और उसके बाद कव्वाल जो आया है वो अपना सलामी पेश करेंगे। आज से लेकर के 14 तारीख तक कल से प्रोग्राम ही प्रोग्राम है। कल गिरिडीह का लोकल प्रोग्राम है, सज्जाद निजामी और ताज कव्वाल। इतवार को यानी 12 तारीख को अशोक जख्मी और रीना परवीन का प्रोग्राम होने जा रहा है। 13 तारीख को छोटे चांद वारसी कव्वाल और 14 को उस्ताद चांद कादरी जो दिल्ली से तशरीफ ला रहे हैं और प्रोग्राम 4 दिन लगातार चलेगा। मैं बाबा को चाहने मानने वाले और जो भी यहाँ से मुंसलिक रखते हैं सभी लोगों को मैं बहुत दबाना गुजारिश करूँगा कि वो अपने आकर दरबार में फायद हासिल करें और कव्वाली का भी लुत्फ उठाएं। गिरिडीह के जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार आज जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में परिचालित बसों का व्यापक निरीक्षण किया और स्कूल बसों में सड़क सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान सभी बसों की फिटनेस, परमिट, बीमा, पॉल्यूशन और चालक परिचालक से संबंधित अभिलेखों की स्थिति का अवलोकन किया गया। संतोष कुमार ने स्कूल के प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया कि सभी वाहन विधि सम्मत और कागजात अद्यतन हो, चालक लाइसेंसधारी और नियमों के अनुरूप हो। साथ ही फायर सेफ्टी उपकरण, प्राथमिक उपचार पेटी, स्पीड गवर्नर और सेफ्टी लॉक की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी लापरवाही की स्थिति में स्कूल प्रबंधन और बस मालिकों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। गिरिडीह के जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में बाल श्रम उन्मूलन की और पुनर्वास हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर उनके आवासीय विद्यालय में दाखिले को अनिवार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि बच्चे पुनः बाल श्रम में न लौटे। उपायुक्त ने ढाबे, लाइन होटल, ईंट भट्टा, गैरेज, वॉशिंग सेंटर और अन्य संदिग्ध स्थानों पर औचक छापेमारी चलाने का आदेश दिया। जो नियोक्ता 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्यरत पाए जाएंगे, उनके खिलाफ बाल एवं अल्पवयस्क श्रमिक अधिनियम 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त अपर समाहर्ता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। गिरिडीह के जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर आज समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने आपूर्ति विभाग अंतर्गत चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की। बैठक में NFSA और JSFSS योजना के तहत खाद्यान्न व चना दाल वितरण, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, चीनी और नमक वितरण, PVTG जन वितरण प्रणाली और ग्रीन राशन कार्ड जैसी योजनाओं की अद्यतन स्थिति का निरीक्षण किया गया। समदानी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभुकों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही eKYC और ERCMS के तहत लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने, UID सीडिंग को अविलंब संपन्न करने तथा दाल भात केंद्रों और PVTG परिवारों को नियमित आहार वितरण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के बलिया पंचायत के खांखी पीपर गांव में भाकपा माले किसान महासभा की बैठक बड़े पैमाने पर संपन्न हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष पूरन महतो, प्रखंड सचिव शेखर सुमन, नेता विजय सिंह, राज्य कमेटी सदस्य मुस्तकीम अंसारी, अलाउद्दीन अंसारी, कमरुल अंसारी, हामिद अंसारी, अख्तर अंसारी, कुर्बान अंसारी, जाकिर अंसारी, जहूर अंसारी, गुलजार अंसारी सहित कई अगुआ साथी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि खांखी पीपर, बलिया और पूरे बिरनी में भूमाफियाओं का आतंक बढ़ रहा है और अंचलाधिकारी की मिलीभगत से गरीब किसानों और मजदूरों की गैर मजरूआ जमीन लूटी जा रही है। बंदोबस्ती पर्चा होने के बावजूद ऑनलाइन रसीद जारी नहीं की जा रही है। इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए 14 अक्टूबर के बाद बड़ी गोलबंदी के साथ भूमाफियाओं के खिलाफ जन आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया गया। गरीब किसान और मजदूर पीछे नहीं हटेंगे। सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूमाफिया के खिलाफ संघर्ष तेज करो, तेज करो, तेज करो। भूमाफिया के खिलाफ संघर्ष तेज करो, तेज करो, तेज करो। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन
चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गैर मंजूर जमीन में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।